नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी पाइथागोरस थ्योरम की वीडियो के लिए, तो बेटा उसकी सीरीज अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 की। और अभी भी रिसेंट में अभी मैं वीडियो बना रहा था, उससे पहले भी मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर इन सब वीडियो को जरूर प्रोवाइड करिए। मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने मैसेज पढ़े थे, कुछ बच्चों के थे, तो मैं वो वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन पर कि पाइथागोरस थ्योरम में करना क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। क्या होता है इसमें, मैं सीधा से बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसी में लगेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मैंने कहा ए बी सी, मैंने कहा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इस एंगल पर, एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पर अब आपको देखना है 90 डिग्री के जस्ट सामने जो बन रहा है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये बेस हो गया, और ये इसको मैं एच लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपको करना क्या होगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये दिखाना होता है बस। यहीं से आपका सब कुछ कैलकुलेट होता है और पूरे एक्सरसाइज में आपको ये करना होगा। अभी ये क्वेश्चंस कुछ इजी हैं, बट इसके बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें प्रूविंग रहेगी, तो देखिएगा कैसे मैं उसको ट्रिक की हेल्प से आपको समझाऊंगा, वो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये बेस है, तो अगर बेस से स्टार्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या। जैसे क्वेश्चन 386 मैंने लिख दिया, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया था, एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। इसमें ये कहा गया था कि हमको ये दिखाना है कि जो 386 है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हुए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, अगर बनाता है तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है ये बताना था। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 386 है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू 8 हो गई, तो इसको मैं हाइपोटेन्यूज एक बार कंसीडर करके चलता हूँ कि मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कहता है। तो अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज h ले लेता हूँ, इसको मैं p ले लेता हूँ, सपोज इसको मैं बेस ले लेता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि ऐसा हो सकता है, h का स्क्वायर मैं करता हूँ 8 का स्क्वायर, और इधर p का क्या है 6 का स्क्वायर, और b क्या है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर अभी माइनस चेक करो तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं, ये इसके लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इतने पार्ट के लिए, और एच स्क्वायर का कैलकुलेशन ये है, ठीक। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये 64 एज इट इज रह गया, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो गया। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये क्या शो करना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो ही नहीं करेगा, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा तो हाइपोटेन्यूज की तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पर। तो आशा करता हूँ ये इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको चेक करना होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में फॉलो हो रही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो आसानी से क्लियर होगा। आपके लिए होमवर्क ये दोनों क्वेश्चन है 7, 24, 25, इसमें चेक करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये फॉलो कर रहा है। 50, 80, 100 इसके लिए बताना है कि क्या ये पार्ट भी फॉलो कर रहा है, अगर फॉलो कर रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए आराम से टाइप करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 सेंटीमीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। 2 poles है हमारे पास, एक पोल सपोज ये है और एक पोल थोड़ा लंबा है। उसने कहा है कि एक की हाइट दे रखी है 6 मीटर, इसकी हाइट है 6 मीटर, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है, उसकी हाइट है 11 मीटर, इसकी पूरी हाइट है 11 मीटर, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, तो ये प्लेन ग्राउंड मैंने मान लिया, वहां पर ये दोनों खड़े थे, ये जो पोल्स थे वहां पर लगे हुए थे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, मतलब इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है कितने दे रखी है 12 मीटर। हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर टॉप्स, तो इस पोल का टॉप ये हुआ, इस पोल का टॉप ये हुआ, हमें इन्हीं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इन्हीं के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। आशा करता हूँ आपको ये फिगर अच्छे से क्लियर होगा सर कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन के थ्रू जो मैंने फिगर बनाया, और ध्यान रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप सॉल्व करेंगे भी हाइट एंड डिस्टेंस हाई स्कूल में, तो वहां भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ ये चीजें आपको फॉलो करने से फायदा मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना होगा। यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया, इसके हिसाब से जो क्वेश्चन कह रहा था, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे ये देखना है कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। तो मैंने यहाँ देखा कि अगर मैं सपोज कर देता हूँ ए बी सी डी, ये मैंने कह दिया, तो अगर मैं इससे इसको यहाँ से मैच कर दूँ, तो अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। ये कितना हो गया 12, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 होगी। अब आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एडी निकालना है, एडी क्वेश्चन मार्क चल रहा है मेरा। तो मेरे पास अगर मैं इसको मान लो जी कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास एजी आ चुका है कितना, एजी आ चुका है 12 मीटर। तो क्या डीजी में निकाल सकता हूँ। ढंग से देखिए, उस क्वेश्चन ने खुद कहा है कि पूरी जो लेंथ है, जो मैं यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगी, पूरी जो लेंथ है कितनी है 11 मीटर की पूरी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की पूरा 11 है, और इतना डिस्टेंस कितना है 6। तो अगर ये 6 यहाँ से इतना आया और निकाल दिया मैंने, तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी, समझ रहे ना। इस 6 को अगर आप यहाँ ले आइए तो ये 6, ये भी 6 होगा, ये 6 हो गया, पूरा 11 था, 11 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ गया 5, ये मेरा 5 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जी डी या डीजी की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। अब मैं आराम से यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। कैसे लगेगा, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एजी का स्क्वायर प्लस डीजी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर मतलब वो तो निकालना था, एजी की वैल्यू पता है कितनी 12, 12 का स्क्वायर, डीजी का मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144, ये हो गया 25, ये हो गया 169, 80 स्क्वायर। अब एडी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 169, तो एडी निकल के बाहर कितना है, अंडर रूट से बाहर जब आएगा एडी तो 13 मीटर आंसर हो गया
जो कि यहाँ से के टॉप के बीच की डिस्टेंस थी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इस टाइप का ABC, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री दिखाना है कंपलसरी है। ये कर दिया मैंने। इफ हाइपोटेनस इज 20 सेंटीमीटर, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ। ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनस होगा, 20 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। एंड द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स हमारे पास ये बची इनका रेशियो दे रखा है 4 और 3, जिसको मैंने 4x कर दिया, क्योंकि रेशियो आपको पता है कि रेशियो को हमेशा अज्यूम करके चलना होता है। 4x हो गया, ये हो जाएगा 3x हो गया। फाइंड इट्स साइड्स, मतलब ये निकालनी, क्योंकि ये साइड तो पता है पहले से। तो यहाँ पर हम क्योंकि 90 डिग्री लगा तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी, तो अंडरस्टूड है। तो क्या करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैंने कर दिया। अब AC की वैल्यू कितनी रखी 20 का स्क्वायर कर दीजिए। AB की वैल्यू कितनी रखी 4x का होल स्क्वायर कर दीजिए। BC की 3x का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर हो गया ये 400, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब ये हो गया कितना 25x स्क्वायर हो गया, और ये 400 एज इट इज हो गया। अब 400 अपॉन 25 कर दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा, 5 5 25, 5 5 40, ये हो गया। फिर 5 1 5 5 6 30, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 16, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 16, और x की वैल्यू निकल के आई 4। अगर x की वैल्यू 4 आई है तो तुरंत यहाँ पर आ जाइए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ये साइड की वैल्यू होगी 16, इसके लिए आ जाइए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दोनों आंसर हमारे आ गए, दोनों साइड आ गई। थर्ड साइड को आप क्वेश्चन में दे ही रखिए। आशा करता हूँ जो ये क्वेश्चंस थे शुरुआत के अगरवाल के क्वेश्चंस, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होनी चाहिए। आपका काम है कि इन सारे क्वेश्चंस की बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक चीज। दूसरी चीज, कल का जो वीडियो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं ट्रिक के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, इसी आशा के साथ कि एक कोशिश हमारे साथ के ये सारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।